स्वागत है आपका 20 डेज चैलेंज के डे 13 की बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में। अब ऐसा इस वीडियो में क्या खास है? तो आज का जो वीडियो ये कंप्लीट है अपर बॉडी और केवल आपका एब्स से। ये दो मसल ग्रुप हम लोग ट्रेन करने वाले, जहां पे आपका शोल्डर, आपका चेस्ट, आपका बेली, आपका ट्राइसेप्स, तीनों चारों मसल साथ में ट्रेन करने वाले। बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही यूनिक वर्कआउट होने वाली। ध्यान रखना, वीडियो को स्किप करके देखोगे चीजें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। सो फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सो दैट कहीं से कोई भी इशू ना हो और आपको 100% रिजल्ट मिल जाए। साथ ही साथ चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना, तो यूजर आईडी ये है, फ्लैश हो रहा है यहाँ पे, मैसेज करो, फॉलो करो, विद इन 24 आवर डाइट चार्ट आपके फोन में इजिली मिल जाएगा। सो आइए बात कम करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं अभी मेन को वर्कआउट। वीडियो का जो लास्ट है वहां पे आपके लिए सरप्राइज है, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं डे 13 का वर्कआउट। अब जो हमारी फर्स्ट वर्कआउट होने वाली है ये है वार्म अप। अब वार्म अप में मैं लगा रहा हूँ सिंपल बेसिक टोटा, सो दैट जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए। और वार्म अप करने का बेसिक यही रीज़न है ताकि हमें जो वर्कआउट के समय इंजरी होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो ये आप लगाने वाले हो एटलीस्ट 20 रेप्स के 3 सेट, तो मैं 15 रेप्स लगाया हूँ, आप इसके 3 सेट लगाने वाले हो। अब जो नेक्स्ट हमारा वार्म अप में ही काउंट होगा वो होने वाली है एक जंपिंग जैक 20 रेप्स के 3 सेट। मैं अगेन 10 to 15 रेप रेंजेस लगा रहा हूँ, बट यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपके लिए कम से कम यानी कि मिनिमम 30 रेप्स के 3 सेट, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि हमें इंजरी बिल्कुल भी ना हो। तो ये है करेक्ट फॉर्म, टेक्निक और पोस्चर। इसी फुल रेंज के साथ आपको परफॉर्म करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी दो बेसिक वर्कआउट एज अ वार्म अप। अब ये है कुछ वर्कआउट का प्रोटोकॉल। हर एक वर्कआउट को 3 सेट करना है। अपर बॉडी, लेग्स और बेली तीनों हम लोग करने वाले हैं इस कंप्लीट वर्कआउट में। पहले ट्रेन करेंगे अपनी अपर बॉडी। तो आइए, अपर बॉडी का पहला जो वर्कआउट है वो है हमारा बेबी पुशअप्स। ये इंक्लाइन बेबी पुशअप है, ध्यान रखिएगा, सो दैट जो हमारा अपर चेस्ट है वो टारगेट हो सके। जिनको सैगिनेस से या फिर ब्रेस्ट लिफ्टिंग करना है उनके लिए ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। तो मैं लगा रहा हूँ केवल 10 रेप्स के 3 सेट्स। अगर आपसे 10 रेप्स नहीं हो पाते हैं तो 5 रेप्स, 6 रेप्स से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। बट प्लीज़ इस वर्कआउट को ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ज़रूरी है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर, जो कि है डंबल फ्लाइज। अगेन मैं बॉक्स रखा हूँ, आप चाहो तो पिलो भी रख सकते हो, वो भी उतना ही इफेक्टिव है। तो अगेन डंबल को पूरा स्ट्रेच करेंगे और मिडिल ऑफ द चेस्ट में आपको टारगेट रखना है, सो दैट जो हमारा मिड सेक्शन है चेस्ट का वो बेसिकली ट्रेन हो सके। तो ये आप लगाने वाले हो 10 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट। ये है हमारी दूसरी वर्कआउट, दैट इज योर डंबल फ्लाइज। अब आती है हमारी थर्ड वर्कआउट, जो कि अपर चेस्ट, आर्म्स एंड शोल्डर तीनों को साथ में ट्रेन करती है। ये है डंबल प्रेस 10 रेप्स के 3 सेट। आप कोशिश करना 3 सेट हर वर्कआउट के सेम नंबर परफॉर्म करने के। अगर नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा होते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, कोई भी इशू नहीं, बट फॉर्म यही होना चाहिए। अक्सर आप वीडियो को स्किप कर देते हो, चीज़ें छूट जाती हैं, बाद में आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ एक एक फॉर्म देखो, बल्कि वीडियो को प्ले करके मेरे साथ साथ आप परफॉर्म कर सकते हो। ये इससे बेटर आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है टेक्निक, ये है हमारी डंबल प्रेस 3 सेट 10 रेप्स के, सो दैट आपका जो चेस्ट पार्ट है वो ट्रेन हो सके। आइए बढ़ते हैं अब अपनी बैक फैट यानी कि जो ब्रा फैट है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो जो पहली वर्कआउट है वो है डंबल रोइंग। अब ये मैंने मेंशन किया है 20 रेप्स मैं कर रहा हूँ 10 रेप्स, सो दैट जो वीडियो के लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो जाए। अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी फिर आप बोर होगे, फिर बोलोगे सर बहुत लंबी वीडियो आपने बना दी। तो मैंने ये थोड़ा सा शॉर्ट रखा है। और फॉर्म देखो, टेक्निक देखो और पोस्चर देखो, हल्का सा मैंने बॉडी को बेंड रखा है। प्लीज़ जिनको बैक में पेन है वो इस वर्कआउट को कम्प्लीटली अवॉइड करें, उनके लिए ये वर्कआउट कतई भी नहीं है, बशर्ते फॉर्म देखना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट। जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट होने वाली है वो देखिए, ये है हमारा वाइड डंबल प्रेस। सिंपल, यह हमारे अपर चेस्ट, हमारे शोल्डर ब्लेड, हमारे जो डेल्टॉय मसल है उसको टारगेट करता है, सो दैट जो हमारा अपर बॉडी की प्रॉपर फिजिक है वो सिमेट्रिक एनहांस होके दिख सके। तो देखो, कान के पास तक डंबल लाना है और डंबल पूछते हो कितना हैवी लें, तो कम से कम आप 3 किलो तो आपको लेना ही लेना है। मैक्सिमम आपके ऊपर आप कितना भी लिफ्ट कर सकते हो, जितना लिफ्ट करोगे उतना आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। आइए बढ़ते हैं अब बेली की वर्कआउट। अब बेली करना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, अगर बेली नहीं किया तो क्या ही बोलूँ मैं। अब ये है प्लैंक रेजेस, मैं कर रहा हूँ 10 रेप्स, मेंशन है 20 रेप्स, आपको 20 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट लगाने हैं। सिंपल, ये आपके आर्म्स को भी ट्रेन करता है, आपके कोर को भी ट्रेन करता है, आपके अपर बेली को भी ट्रेन करता है। तो इससे ईजी, इससे इफेक्टिव वर्कआउट दुनिया में नहीं बनी भाई साहब, मेरी बहन। तो प्लीज़ इस वर्कआउट को इसी फॉर्म के साथ, इसी मोमेंटम के साथ आपको परफॉर्म करनी है। जहाँ पे चेस्ट है वहाँ पे आपका आर्म्स होना चाहिए, सो दैट हमारा आर्म्स भी ट्रेन हो, हमारा बेली भी ट्रेन हो, हमारे फुल बॉडी भी ट्रेन हो।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट 2 जो कि हमारी होने वाली है होल्ड लेग रेजेस। अगर आप ध्यान दो तो पैरों को मैं 90 डिग्री एंगल पे ले जा रहा हूँ। अगर आपके पास ये रॉड नहीं है तो आप किसी पलंग किसी बेड का सहारा ले सकते हो या फिर आप सोफे को भी पकड़ सकते हो ताकि आपको एक्स्ट्रा पुश मिले। तो लेग रेजेस के आप लगाने वाले हो 20 रेप्स के एटलीस्ट 3 सेट, बशर्ते फॉर्म यही होना चाहिए। नंबर्स कम ज़्यादा हो चलेगा बट कहीं से भी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इट मीन्स आपका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं ख़राब है और आप रिजल्ट से काफ़ी दूर रह सकते हो बहुत लंबे समय तक। तो मेक श्योर ऐसे ही लगाना है। अब जो नेक्स्ट वर्कआउट होने वाली है वो है हमारा है क्रंच। तो बेड पे सोफे पे पैर फंसा सकते हो और इस मोमेंटम के साथ आपको परफॉर्म करना केवल और केवल 10 रेप्स। ऊपर आओ पूरा नीचे, ऊपर आओ पूरा नीचे, बस ये बेसिक रूल है। इससे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे और इजी वर्कआउट होनी भी नहीं है। तो प्लीज़ देख ली हो तो इसी रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको ये वाली वर्कआउट को परफॉर्म करना है। बैक में पेन है तो प्लीज़ इस वर्कआउट को आप अवॉइड भी कर सकते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जिनको बैक में पेन नहीं है वो इस वर्कआउट करें और इन्जॉय करें और प्लीज़ वर्कआउट को इन्जॉय करना शुरू करिए। आइए बढ़ते हैं अपनी अब नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है नी एंड टो टैप। एल्बो से नी को और टो से हाथों को टच करना है। अब चाहो तो आप 20-20 रेप्स का अल्टरनेट कर सकते हो, चाहो तो आप एक पैर से पहले कंप्लीट कर लो 15 रेप्स या 20 रेप्स, फिर आप चेंज करो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दोनों ही वेरिएशन सही है। ऐसा नहीं है उस वेरिएशन पर करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कतई भी नहीं है। तो आप चाहो तो चीज़ों को बदल सकते हो अपने हिसाब से, बट फॉर्म पॉस्चर टेक्निक यही होना चाहिए। अगर यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तब रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर नी और टो को टैप करना सीखो ताकि हमारा अपर एप्स, हमारा लोअर एप्स, हमारा मिडिल एप्स। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग जरूर लगी होगी। साथ में चाहते हो मैं आपको पर्सनली 1-to-1 ट्रेनिंग दूं तो उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट करो और इन मोहतरमा की तरह आप भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो अपनी फिजिक को लेके, जहां पर मैं आपको कस्टमाइज डाइट प्लान, कस्टमाइज वर्कआउट प्लान दूं और 1-to-1 गाइडेंस भी प्रोवाइड करूंगा। तो चाहते हो आपको मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो सीधे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, डिटेल्स आपके सामने हैं। आइए मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में।